बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 4-5 सचेतन से पशु पास और पशुपति के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। उससे भी पहले मैं पशुपति के बारे में बातचीत किया, और कल हमने बातचीत किया था कि जो मन मंथन है, या हम यूं कहें कि जो सिर्फ जीवन में जो एक वास्तविकता है, यथार्थता है, या आपकी जो मूलभूत प्रकृति है, अस्तित्व है, या जो भी कार्य है, जो भी कारणता है, जो भी अनिवार्यता है, उसका संबंध आपकी चेतना से, आपके मन से, इन सब के बीच का संतुलन है। अगर आपके मन, आपकी चेतना, हर चीज में संतुलन है, तभी हम इस सब चीजों का लाभ या सचेतन के मार्ग पे चल सकते हैं। अगर हमने कल एक बात कहा था कि ये हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है, पशु, पशु से पास और पशुपति, इसका ज्ञान प्राप्त करना। अब पशु तो हमारा व्यवहार स्वरूप है, पास क्या है, हमारा बंधन है कि हम उस व्यवहार, उस अस्तित्व, उस मर्यादा में बंधे हुए हैं। पशुपति है परमात्मा स्वरूप कि हम उस हर चीज से ऊपर उठने की कोशिश, हर बंधन से ऊपर उठने की कोशिश, और इसके लिए सत्संग की आवश्यक है। बिना आप ज्ञानवर्धन, बिना बातचीत, बिना सत्संग, उससे थोड़ा सा इन सब चीज़ों से निकलना कठिन है। और ये जो सचेतन का मार्ग है, वो एक ऐसा मार्ग है जहाँ से कि हम इन सब बंधनों से निकल सकते हैं। कल हमने एक और बात चर्चा की थी कि हर वस्तु के 3 भेद हैं। आप खुद देखिए कि आपके पास, शायद आपके सामने एक कैमरा, आपके सामने एक लैपटॉप और कंप्यूटर पड़ा होगा, या मोबाइल पड़ा होगा। वो मोबाइल है, एक वस्तु है। वो मोबाइल किसी जगह पर है, किसी स्थान को घेरे हुए, और उसका कोई मालिक है। आप किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, एक वो वस्तु है जिसका गुण है। वह जो वस्तु है वह किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ है, वह फिजिकल रूप में है या किसी रूप में है, और उसका कोई ना कोई मालिक है। इसी को हम कहते हैं जड़, जिसको कि प्रकृति कहते हैं, चेतन, जिसको हम जीव कहते हैं, और जो दोनों का नियंता है, जो दोनों पर दोनों का जो मालिक है, उसी को हम परमेश्वर कहते हैं। इसी को हम लोग 3 भाग में बांटे, पास, बंधन, पशु आपका व्यवहार, और पशुपति जो उसका परमेश्वर है। ये तत्वज्ञ की बात है। तत्वज्ञ का मतलब होता है कि ये तत्व समझना। और तत्वज्ञ पुरुष जो है, तत्वज्ञ व्यक्ति जो है, वो प्रायः इस चीज को 3 हिस्से में देखना चाहिए। पहला हिस्सा है, कल हमने बातचीत करके छोड़ दिया था, और किसी ने पता नहीं उस बात को समझा या नहीं समझा। आज हम उस बात पे फिर से चर्चा करेंगे। क्षर, अक्षर, और उन दोनों से अतीत, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। क्षर का अर्थ क्या होता है? क्षर जिसका क्षरण हो, मतलब जो चीज नाशवान हो, जो नष्ट होने वाला चीज। जैसे हम कहते हैं कि क्षर देह यहां पर ही रह जाता है, या जो नाशवान शरीर है वह इस पृथ्वी पर ही रह जाता है। ये क्षर है। आप किसी भी वस्तु में देख लो, किसी भी भाव में देख लो, किसी भी चीज में देख लो, नाशवान होना कुछ न कुछ उसका गुण है। वहां पर नाशवान होने की जो एक तत्व है वो मौजूद है। उसी का नाम पास है, कि जब तक वो बंधन में बंधा हुआ है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही बंधन से नस छूटा तो वो किसी का नहीं होता है। और आप देखो कि कोई चीज का अस्तित्व है, जब तक कोई चीज हम उसको बड़े अच्छे से रख रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। जैसे ही हमने उस पर नियंत्रण खो दिया, वो चीज आपको मिलेगा नहीं, वो चीज का आपका कोई काम नहीं होगा। तो क्षर पुरुष जो है, उसकी उत्पत्ति का बीज है, जो हमारा ये पुरुष तत्व है, जो हम शरीर है, जिसको हम बहुत बार हम लोगों ने कहा कि पुरुष तत्व मतलब हम स्त्री और पुरुष दोनों से मेल है,
यह जो शरीर रूपी, जो परमात्मा रूपी हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, मन तो नहीं, हमारा जो शरीर है, ये उत्पत्ति का बीज क्या है? क्षर है। ये नासवान होना ही इसका एक महागुण है। यानी यह शरीर बिना हमारे अस्तित्व की उत्पत्ति का बोध होना मुश्किल है। ये शरीर होगा, लेकिन जब तक इसमें अस्तित्व का बोध नहीं होगा कि आप कुछ हैं, कहीं हैं, तब तक इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। जैसे ही प्राण निकला, ये फिर क्या हो जाता है? ये तो मुर्दा हो जाता है, फिर इसका हम नाश कर देते हैं, इसका क्षरण कर देते हैं। तो हर चीज का, हर तत्व का, हर शरीर का जो बीज है वो है क्षर। बिना नाश हुए नहीं हो सकता है, वो बिना नाश हुए उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। अगर जब तक हम नाश नहीं होंगे तब तक हमारी फिर से दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी। आप एक फल ले लीजिए, फल का बीज होगा, जब तक फल पूरी तरह से नाश नहीं हो जाता तब तक वह बीज काम में नहीं आता है। वो पूरी तरह से नाश हो, आप इवन कि कुछ भी चीज को ले लीजिए, किसी भी फल को ले लीजिए, वो पूरी तरह से गलता है या उसका उपभोग कर लेते हैं, फिर उसमें जो बीज बचता है, फिर उससे जो पौधा निकलता है। तो हम अपने शरीर से बंधे हुए हैं, इसी को हम कहते हैं जड़ प्रकृति। हम कहीं से बंधे हुए, और वो कहाँ से बंधे हुए? हम अपने शरीर से बंधे हुए। और शरीर में कुछ भी हो सकता है, आपका आलस्य भी हो सकता है, प्रमाद भी हो सकता है, माया भी हो सकता है, आपके जीवन में चैतन्य भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, ऊर्जा भी हो सकता है। ये आपकी प्रकृति है, यही शरीर की प्रकृति है। जो जड़ है वही शरीर की प्रकृति है। और जो दूसरा हमने बात किया उसके विपरीत, उसको कहते हैं अक्षर पुरुष। अक्षर शब्द का मतलब होता है जो घट ना सके, जो नष्ट नहीं हो सके। इसका प्रयोग प्राय हम लोग ज्यादा अक्षर का प्रयोग किस लिए करते हैं? वाणी या वाक के लिए, या कोई शब्दांश के लिए करते हैं ना। तो आप देखो, एक बार जब कहते हैं ना, एक बार जब अगर आपके मुंह से वाणी निकल जाए तो निकल गई, उसको वापस आप लेके देखो, नहीं हो सकता। ये ऊर्जा जो है, हमारे वाणी स्वरूप जो ऊर्जा है, वो कभी भी घटता नहीं है, वो जो नष्ट ही नहीं होता है। आप देखो कि क्या क्या चीज आपके जीवन में नष्ट नहीं होता। हम अगर देखें तो हमारी चेतना जो है, जो हमारा जीव है, वह नष्ट होने वाला नहीं है। हमारा जो मन शक्ति है, मन शक्ति है, हमारा जो मानसिक ऊर्जा है, वो कभी नष्ट नहीं होता। बेशक आप भूल जाए, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा, वो मानसिक ऊर्जा आपके पास रहेगी। तो ये जो अक्षर भगवान की माया शक्ति है, अनेक संसारी जीवों की कामना, कर्म करना, संस्कार करना, इन सब का आश्रय हम लेते हैं इस शरीर के माध्यम से, कि हम कोई काम करते हैं। आप कर्म कीजिए, कभी वो नष्ट नहीं होगा। आप कोई चीज सोचिए, वो कभी नष्ट नहीं होगा। आप समय कभी नष्ट नहीं होता है, समय तो वो बीत गया, उसी समय में आपको जो करना था। लेकिन हम कहते हैं कि समय तो बीत गया, समय नष्ट हो गया, हम बैठ के समय बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद आप नहीं कर रहे, आपका शरीर कर रहा है। अगर आपकी चेतना होगी तो हम उस समय का पूरा उपयोग करेंगे, जो कि अक्षर के रूप में होगा। और अक्षर के रूप में होगा, हमारी चेतना के रूप में होगा, हमारे शब्द के रूप में होगा, हमारे कर्म के रूप में होगा, हमारी सोच के रूप में होगा। तो ये कभी नाश नहीं होने वाला, जिसको कि हम पशु कहते हैं, ये कभी नाश नहीं होता। और क्षर और अक्षर दोनों में ही भगवान स्वयं विराजमान है। दोनों का जो नियंता है, स्वामी जो है, उसी को हम परमेश्वर कहते हैं, उसी को हम भगवान कहते हैं। वह जो मूल द्रव्य है, जो हमारे इस पृथ्वी पर आने का कारण है, यानी इस सृष्टि का मुख्य उपकरण, क्यों हम, चाहे हम आए, आप आए पृथ्वी पर, पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी चीज है पूरी सृष्टि में, उसका कारण क्या है? क्यों वो है? किसके कारण से? कौन उसको लाया? एक बार सोच कर देखिए, किसकी सहायता से इन सारी सृष्टि की, हम सभी की रचना हुई। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि हमारी रचना जो है पंच महाभूत से हुई है। ये प्राचीन हमारे बहुत सदियों से चलती हुई भारतीय विचारधारा है।
कि सृष्टि के 5 मूलभूत तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, और जिसकी रचना जो है स्वयं प्रभु ने की है, परमेश्वर ने की है। तो समस्त भूत अर्थात सारे प्रकृति, सारा विकार तो हमारे क्षर हम पुरुष में, जो विकार स्वरूप है माया मोह सब हमारे इस शरीर में। यही यानी जो शरीर जो है वो कुटस्थ है, अर्थात कूट, कूट यानी क्या कहते हैं, कहते हैं कूटनीति की माया, जिसको कि हम वंचना कहते हैं, छल कहते हैं, कुटिलता कहते हैं, इसका पर्याय है। और भारतीय दर्शन में जो कूट है इसको हम बड़े अच्छे से कहते हैं कि ये हमारा जो आत्मा है, हमारा जो ब्रह्म है, हमारा जो ईश्वर है, वो इसी शरीर में है। इसीलिए ये शरीर क्षर रूप है कि शरीर में कोई ना कोई चीज तो वास करेगा। और यह जो परम सत्ता जिसका हम स्वरूप व्यक्त करते हैं, मतलब अगर हम जिसको भी हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम विजुअलाइज करते हैं, वो कुटस्थ हो जाता है। उस कुटस्थ का अर्थ है कि जिसका अधिष्ठान, जिसका आधार हम मानते हैं कि ये शरीर जो है उस परमात्मा का आधार है, उस परमात्मा का प्रतीक हमारे शरीर में, हमारे अंदर में है। तो अंदर अगर शरीर अगर दोषपूर्ण हो तो उसे कूट कहते हैं। अगर ये माया के कारण क्या होता है, हमारा जन्म मरण अज्ञान दुख ये सब जो है ये दोषपूर्ण गुणों के कारण होता है। और माया का अधिष्ठान होने के कारण क्या होता है, जो हमारा आत्मा है, जो हमारा शरीर है, यही एक ईश्वर का कुटस्थ स्थान कहा गया। माया बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि माया जरूरी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान तभी होगा जब आप इस चीज को समझेंगे कि हमें माया से निकलना है, या फिर हमें उस गलत चीज से निकल के आगे अच्छे चीज के बारे में करना है, या हम उस मन मंथन की ओर चले कि हमें चाहिए क्या। तो कुटस्थ का यह भी अर्थ होता है कि बहुत भांति से निष्क्रिय रूप से स्थित होना, यानी एक अक्षर पुरुष जो है, जो कभी घट नहीं सकता, जो कभी बढ़ नहीं सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो दुर्लभ है, वह सिर्फ उस क्षर में है, उस नासवान चीज में विराजमान है। वो शरीर आपका है, शरीर में विराजमान है। तो यह जो ज्ञान है और यह जो ज्ञाता है और जो ज्ञान है, जो जानने योग्य चीज है, हम इंद्रिय से अगर हम देख के सुन के अगर ये चीज कर लें तो हो नहीं सकता, या हम वाणी से मन से या बुद्धि से इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका आधार क्या है, इसका आधार हमारा मन मंथन है, हमारी चेतना है, और चेतना के प्रकाश से ही हम इस आधार को समझ सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर किसी